अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसमें होंगे हमारे गेस्ट। और ये नया सेगमेंट आपके सामने आप देख सकते हैं। ये कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 और हर कार्ड के पीछे एक इनाम है। ये इनामात मिलेंगे आपको, लेकिन इससे पहले मैं अपने गेस्ट को बुलाऊं, मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, बाकी मेन सारी बातचीत उनसे मालूम होगी। हमारे गेस्ट का ताल्लुक पाकिस्तान से है, अरसा तवील से सऊदी अरेबिया में मुकीम है। PEF मींस पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के प्रेसिडेंट हैं। ही इज फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम क्या काम करती है, हिंट ये दे देता हूं कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को इन्होंने फिलहाल आपस में लिंक करते जा रहे हैं। हर मुल्क के हर शहर में इनके चैप्टर्स पे चैप्टर्स खुलते जा रहे हैं। इनका मकसद क्या है, ये जिंदगी से क्या चाहते हैं, ये लोगों से क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान को कहां पहुंचाना चाहते हैं, उस पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं अपने गेस्ट को दावत देता हूं, मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अहमद शाह साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं मुनीर साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे शो में तशरीफ लाए। सबसे पहले मुनीर साहब, मैं आपके हवाले करूंगा हमारा कौन सा कार्ड पलटें। तो ये आपने ऐसे पकड़ना है, ठीक है? इसमें 5 नंबर्स हैं, ठीक है? और हर नंबर के पीछे एक गिफ्ट है। एक कार्ड ऐसा है जिसके अंदर है टाई टाई फिश, उसमें कुछ नहीं है। तो 1 से 5 तक जो सबसे पहले नंबर, अभी नहीं भेजना, पहले बता दूं, जब मैं बोलूंगा आपने उस वक्त कमेंट में बताना है। तब तक हम करेंगे मुनीर साहब से बातचीत का सिलसिला। मुनीर साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा कि 1 साल मुकम्मल हो गया पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम को बने हुए, और हाल ही में आपने इसकी एक एनिवर्सरी भी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की। तो आप सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेहर भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस काबिल समझा कि पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम को यहाँ होना चाहिए और उनके शो में शामिल होना चाहिए। उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इसी तरह मज़ीद जितने भी शो कर रहे हैं और मज़ीद उनमें इजाफा करे और इनके रिज़्क़ में भी इजाफा करे, क्योंकि ये दुआ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग बेसिकली अपने एक रिज़्क़ के हवाले से ही काम करते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं हमारा मकसद होता है हम कुछ उससे अर्न कर लें। बाकी हम बढ़ते हैं पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की तरफ से। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम हमने क्यों बनाया, उसकी वजह ये थी कि हम बेसिकली अगर हम अपने जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या है, हम वहाँ किस जगह खड़े हैं।
पाकिस्तान में रहते हुए तो हम कहते हैं कि जी अच्छा ये बुरा वो बुरा, जब हम बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, तो वहां हमें पता अपने एहसास होता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि हम अपने के लिए बहुत कुछ कमा रहे हैं, लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बंगले गाड़ियां सब कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के लिए कुछ डिलीवर करना होता है। Right. तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए कि हमने एक फोरम लॉन्च किया जो कि पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम। तो उसका हमने ये कहा कि जितने भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके सोशल नेटवर्किंग और गैदरिंग की जाए, और एग्जेक्टिव फोरम को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और उसमें 2-3 मकसद ये रखे, एक तो ये है कि इंटरनल जितने भी है बिजनेसमैन है आपस में अवेयर हो सके, ज्वाइंट वेंचर करें, अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाएं, और साथ ही अपने मुल्क के लिए भी कुछ ऐसा करें कि वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाएं। जाके हमने फॉरेनर लोगों को कहा कि उनसे मिल के बैठ के मीटिंग करें, ताकि हम एट द एंड जाना हमने पाकिस्तान है, अगर हम सऊदी अरब रह रहे हैं, यूएसए रह रहे हैं, एट द एंड वी आर पाकिस्तानी। तो इसलिए हमने वहां पे एक इंडस्ट्री लगाएंगे और मिलके वहां पे कुछ सेटअप बनाएंगे। और हमने अभी इनिशियली हमने ये किया है कि हमने कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि पीएफ इनिशियली ओन कर रहा है, लेकिन उससे हट के भी हमारे पास इस तरह के बिजनेस अब अच्छा, आप पहले अपने जो प्रोजेक्ट्स पीएफ ओन कर रहा है उसके बारे में बताएं। मैं उसी तरफ बढ़ने वाला था। चल थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया जी। तो पीएफ ने सबसे पहले ये डिसाइड किया, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी अब इस टाइम हम तकरीबन 600 मेंबर के करीब बढ़ चुके हैं और ग्रो किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तकरीबन 20 कंट्रीज में मौजूद हैं। तो हमने कहा यार जब हमने नारा लगाया बीइंग पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान की प्रोडक्ट प्रमोट करें, क्योंकि सम टाइम हम देखते हैं सऊदी अरब बाकी जगह हर कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, हम क्यों ना करें। हमने उसको सोचते हुए pefbazaar.com लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला एक ऐसा बिजनेस एंड ट्रेड हब होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ई कॉमर्स चैनल्स होगा, उसमें पूरी पाकिस्तानी की प्रोडक्ट वहां होगी, आप दुनिया में कहीं बैठ के आप बाय कर सकते हैं। वाओ, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब, हम कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गया, इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे और धूमधाम से करेंगे, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसमें स्मॉल बिजनेसमैन भी होंगे, बिग बिजनेसमैन भी होंगे, जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पहला। अच्छा, अब ये बताएं कि एक आम पाकिस्तानी एक्सपैट या पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी पीईएफ में कैसे शामिल हो सकता है, और पीईएफ को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, और खुद कैसे फायदा हासिल कर सकता है, इस बारे में कुछ जरा बताएं। बेसिकली हमने इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा है कि जो अगर सीईओ है, क्योंकि पाकिस्तानी एग्जेक्टिव नाम था, जितने भी एग्जेक्टिव हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, मतलब किसी ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो एज ए लीडिंग रोल पे हैं, तो वो पाकिस्तानी एग्जेक्टिव को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें ज्वाइनिंग करने के बाद डेफिनेटली कि ऐसे एग्जेक्टिव हैं, बिजनेसमैन हैं, जब आपस में ज्वाइन करेंगे, आपस में बिजनेस शेयरिंग करेंगे, तो एटलीस्ट अगर जैसे मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग है या मेरी इंडस्ट्रीज है, तो मुझे सर्विसेज चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बाहर किसी को दूं, मैं अपने फोरम के मेंबर को दूं, यार मुझे डिस्काउंट करके और इसके बिजनेस ले लें, तो वो उस तरह बिजनेस ग्रो करेगा उसका। बहुत आला। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि इस वक्त करेंटली पूरी दुनिया में पीईएफ के अराउंड अबाउट कितने मेंबर्स मौजूद हैं? 600 प्लस हो चुके हैं। 600 प्लस मेंबर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीईएफ, और ये तमाम वो लोग हैं जो फायदा हासिल भी कर रहे हैं और मुल्क को कौम की तरक्की में फायदा हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल डाल। बहुत जबरदस्त यार, हैट्स ऑफ टू यू। इस बात का मुझे इल्म न था, और 600 मेंबर्स इज अ वेरी बिग नंबर इन 1 ईयर। एक साल में 600 लोग इकट्ठा पूरी दुनिया से करना। तो आप बता सकेंगे कि दुनिया के किस किस मुल्क में इस वक्त आपके चैप्टर्स एक्टिव हैं? 20 कंट्रीज में हम मौजूद हैं इस टाइम, और तकरीबन 40 के 50 उसके हमने चैप्टर बनाए हैं। बेसिकली जैसे यूएसए, यूके, यूरोप की सारी कंट्रीज, गल्फ में, गल्फ से सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, ओमान, मस्कत, गल्फ पूरा कवर है। यूरोप में तकरीबन ऑलमोस्ट हम तकरीबन 40% कवर कर चुके हैं, तुर्की में भी हैं, पाकिस्तान। दूसरा ये किया कि डेफिनेटली जब मेंबर इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो फिर हमने उसको सिटी वाइज डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर एक सिटी में फर्ज किया रियाद के अंदर 40 लोग हैं, या लाहौर और पाकिस्तान में जैसे 3-4 सिटीज है मेजर हमारे, उसके अंदर जैसे अगर कराची में 100 मेंबर्स हैं, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में वो उस तरह अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। लिहाजा हमने चैप्टर सिस्टम इसलिए बनाया कि उस चैप्टर के अंदर रहते हुए लोग आपस में इंटरनल अपने सिटी के भी बिजनेस शेयर करते हैं। इस तरह हम तकरीबन काफी ग्रो कर चुके हैं। और एक और मजे की बात हूँ, पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के 60 मेंबर्स की मैनेजमेंट टीम है। 60 मेंबर्स की मैनेजमेंट टीम है। दैट्स समथिंग ऑसम, दैट्स रियली समथिंग ऑसम। अच्छा, इससे पहले हम आगे मजीद बातचीत करें, एक कार्ड पलटने का टाइम आ गया है। कार्ड अपने पास संभाल के रखें।
10 सेकेंड है आप लोगों के पास। 1 से 5 तक नंबर जो सबसे पहले हमारे पास रिसीव होगा वो कार्ड पलटा जाएगा और खुश नसीब को बताया जाएगा कि कार्ड में उसने इनाम जीता है या टाइम फिश हो गया है। सो मुनीर साहब के पास कार्ड मौजूद है। जितना जल्दी हो सके 1 से लेकर 5 तक के नंबर लिखकर कमेंट्स में भेजें। सबसे पहला नंबर जो आएगा वो कार्ड खोला जाएगा और दिया जाएगा इनाम या दी जाएगी एक मछली। मछली है हमारे पास फिश देने के लिए? अच्छा फिश है, हाँ जी फिश है हमारे पास। और अगर आपकी फिश निकलती है तो हम आपको फिश भिजवा देंगे, लेकिन वो पकी नहीं होगी, कच्ची मछली होगी, आपको पका के खा लेनी है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या जवाब आता है। कौन सा कार्ड पलटे? अरे 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 अरे, यहाँ तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। चले जी देखते हैं सबसे पहला किसने भेजा है। टीम भेजेगी कि मैं खुद अनाउंस कर दूं? चलो मैं अनाउंस कर देता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले जो नाम मेरे, हाँ अच्छा जी, जोना तारिक का नाम है, लेकिन जोना अभी रिसेंटली आपको एक गिफ्ट मिला है। तो फिर दूसरा नाम जो है फिजा नूर के लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि फिजा नूर ने जीता क्या है। फिजा नूर ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 1। ये रख लीजिए आप, कार्ड नंबर 1 है फिजा नूर का, और इस कार्ड में जो भी है वो फिजा नूर का है। पता नहीं मैं आपको ये दिखा पाऊंगा या नहीं। आई होप आपने देख लिया है। आपका इनाम है टपाल दानेदार के 2 बॉक्सेस और 1 मग। टपाल दानेदार की तरफ से आपको दिए जाएंगे चाय के 2 बड़े वाले बॉक्सेस, और इसके साथ दिया जाएगा चाय पीने के लिए 1 मग। रियाद गिफ्ट बॉक्स और खेलो और जीतो की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो फायजा नूर। सो कार्ड नंबर 1 मुनीर साहब निकल गया है यहां से, ये चला गया यहां पे। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और भी मौजूद हैं। अगली बारी का इंतजार करें। जैसे मैं आपको ग्रीन लाइट दूंगा, जैसे मैं आपको सिग्नल दूंगा, आप लोगों ने अपने नंबर्स भेजना शुरू कर देने। याद रहे नंबर 1 चला गया है, अब 2 से 5 तक के नंबर्स आपने लिखकर भेजने हैं। और मुनीर साहब के साथ जैसे ही हमारी बातों का सिलसिला खत्म होगा, माज खान इज हियर टू एंटरटेन यू विद लाइव म्यूजिक। लाइव बजेगा गिटार, लाइव प्ले करेगा माज गाने, और आएगा बहुत सारा मजा। ईद की खुशियां होंगी 2 बाला। अच्छा मुनीर साहब, हम बात कर रहे थे मेंबर्स के ऊपर। आपने बताया कि 60 बोर्ड मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट मेंबर टोटल 60 मैनेजमेंट मेंबर्स हैं। अच्छा, इसके फाउंडर मेनली आप हैं जी? ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा कि रिसेंटली आपके इवेंट में ट्रेड मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, पाकिस्तानी ट्रेड मिनिस्टर फॉर सऊदी अरेबिया, वो तशरीफ लेकर आए। तो इसका मतलब कि ये पाकिस्तान एम्बेसी के अंडर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि बेसिकली बीइंग पाकिस्तानी हम एम्बेसी के साथ एफिलिएट, और इसलिए उनको अपडेट करते हैं कि ताकि उनके साथ मिल के किया जाए, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम यहाँ पे बेसिकली लीगल नहीं होते। लीगलाइजेशन के लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं भी। और इसके अलावा अभी मैं बताना चाहूंगा नाजरीन को, यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान में हम रजिस्टर हो चुके हैं। वाह। तो अभी सऊदी अरब के लिए थोड़ी सी हमें हर्डल्स हैं। इंशाल्लाह और एम्बेसी के तामन के साथ हम उसको भी रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएंगे। और कोशिश ये होगी कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर्ड होंगे। अभी 3 कंट्री में हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सिफारत खाना पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, जो जिसके सफीर राजा अली इजाज साहब है, हिज एक्सीलेंसी राजा अली इजाज साहब, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, उनके इल्म में इस पीईएफ है और वो पीईएफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और बहुत जल्द सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक ये रजिस्टर होने वाली है। पूरी दुनिया में 600 मेंबर है, 60 मैनेजमेंट मेंबर्स हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्राइटेरिया बता दें। बड़ा आसान सा क्राइटेरिया है, जो एग्जैक्टिव लाइक सी, इसको हमने इसलिए सी टाइप रखा है कि अगर हम बिल्कुल ही पब्लिक में ले जाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें जैसे कि कोई सीईओ है, सीटीओ है, सीएसओ है, और बिजनेस ऑनर भी है। उसमें कोई बिजनेस ऑनर, स्मॉल एसएमई है, और लाइक बिग बिजनेसमैन भी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किया लोगों ने ज्वाइन, जैसे बैंक्स के सीईओ हैं, उसके अलावा डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा सिस्टम जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ 2020 एंड ऑफ दिसंबर तक हम 1000 तक पहुंच जाएगा। We wish you all the best. We wish you all the best. और मुझे पूरा यकीन है कि आप इंशाल्लाह इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे और इससे मुल्क को, कौम को बहुत फायदा पहुंचेगा। अच्छा, मुझे बताएं, पीईएफ चैट मैंने पढ़ा कहीं पे, ये पीईएफ चैट क्या है? मैं वो
आपने कहा कि आपके प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो बोले एक पे हम रुक गए। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जैसे हमने फोरम लॉन्च किया तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ और भी किया जाए। ठीक है। तो उसमें हमने पीएफ वेलफेयर ट्रस्ट को कैम किया। उसके अलावा वो हमारे पास पीएफ रोजगार.com है, रोजगार.com लाइक एक बैथ.com है, जो से एक वेबसाइट होगी जिसमें पूरी दुनिया से जितनी कंपनीज हैं वो अपनी जितनी भी जॉब होंगी वो उस पोर्टल पे लॉन्च करेंगे, जो पाकिस्तानी होंगे वो भी सपोर्ट होगा उसमें। क्योंकि ये हुआ कि अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है उनके लिए। उसके अलावा हम पीएफ रोजगार के अलावा पी चैट के, जैसे आप बात कर रहे हैं, पी चैट का वजह क्यों बनी कि जब हमारे पास तकरीबन 500 से ज्यादा ग्रो किया लोगों ने, तो एक व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं जो नॉर्मली कॉमन यूज होते हैं, तो उसको फिर जब एक के अंदर आप 257 तक कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा ग्रुप बनाए, अब तीसरा बनाए। तो फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि बीइंग मैं सिक्योरिटी का एक पर्सन हूँ, आईटी का पर्सन हूँ, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना एक मोबाइल ऐप बनाएं जिसमें से 1000 क्या 1 लाख लोग उसमें ज्वाइन करें। अब कंप्लेन क्या होती है कि सर मैं मेन ग्रुप में नहीं हूँ, जरा मुझे मेन ग्रुप में डाल दें। भाई उसमें लिमिटेशन खत्म होगी, लिहाजा हम अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, ये एप्लीकेशन होगी बेसिकली, और फर्स्ट टेस्ट होगा पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के लिए, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देंगे, और पाकिस्तान के लिए हम चाहेंगे अगर गवर्नमेंट्स बनेंगे तो हम आप गवर्नमेंट्स के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एज ए लाइक सेम ये व्हाट्सएप होगा, सेम इंटरफेस होगा सेम, लेकिन इसमें फीचर बहुत ज्यादा। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सेम व्हाट्सएप के टाइप का एक सॉफ्टवेयर ये लोग बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है पीईएफ चैट, और वो पहले पीईएफ मेंबर्स के लिए एक्टिव होगा, उसके बाद वो आम आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। अच्छा सर, बातों का सिलसिला हो गया, आखिर में हम एक और कार्ड आपसे पलटवाएंगे और उसके बाद फिर आपका एक फाइनल मैसेज अवाम के लिए, और स्पेशली आपने मैसेज नौजवानों को देके जाना है। जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर बताएं कि 2 से 5 तक कौन सा कार्ड खोले, जिसका नाम सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, जिसका नंबर मेरे पास आएगा वो नंबर हम खोलेंगे। 2 से 5 के नंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, एक दोस्त तल्लू सफदर ने लिखा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी टीम का मेंबर है। ही इज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल एंटरटेनमेंट्स कंपनी व्हिच इज आवर पार्टनर, सो हमारे ऑर्गेनाइजर्स और पार्टनर्स अलाउड नहीं है। फहद इलियास चौधरी नंबर 2 दे दें जी मुझे।
करके बताएं क्या मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन बिल्कुल ठीक चल रही है, आपको फोकस, कैमरा, आवाज सब कुछ ठीक आ रहा है। छोटी सी टेक्निकल डिफिकल्टी की माफी चाहेंगे। नाम हमारे पास आ चुका है और नाम हमने थोड़ी देर पहले उनका अनाउंस भी किया है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। उनका नाम था फहद इलियास चौधरी। और फहद इलियास चौधरी का क्या इनाम है ये मैं आपको बताऊंगा कंफर्मेशन के बाद। जल्दी जल्दी मुझे टाइप करके बताएं कि एवरीथिंग इज फाइन। फिजा मुन्ना पड़ता है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फहद इलियास चौधरी कार्ड नंबर 2 और आपने जीता है एक कपल का लंच बुफे ऑफर फ्रॉम मरहबा रेस्टोरेंट उलैया। करना आपको ये होगा कि आपको हमसे राब्ता करना है, फौरी तौर पे इनबॉक्स में जाके लिख दें आई एम विनर मरहबा रेस्टोरेंट वाउचर। हमारी टीम एक थम्स अप भेजेगी आपको और उसके बाद आपसे राब्ता करके आपका वाउचर आपको पहुंचाया जाएगा। आप ईद के दिनों में अपनी फैमिली के साथ जाएं, ईद के बाद भी जा सकते हैं, भले लंच में जाएं भले डिनर में जाएं। ऑलमोस्ट 110 रियाल की वर्थ का ये वाउचर है। 2 लोग जा सकते हैं, तीसरा अलाउड नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ जाएं और मैरिड नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त को लेकर जा सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा कार्ड भी निकल गया और अब हम मैसेज लेंगे मुनीर अहमद शाह साहब से। आज हमने बड़े मजे की बातें की। हमने जाना कि बेसिकली व्हाट इज पीईएफ और पिछले 1 साल में इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको एक समझ के बारे में 600 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया से जो कि हमारे सब कनेक्ट हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जिसके फाउंडर और इसके प्रेसिडेंट मुनीर अहमद शाह साहब हैं। वो कौन की तरह की काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए और बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, जिसमें आप पार्टनर भी बन सकते हैं और प्रोजेक्ट्स का फायदा आपके अंदर पाकिस्तान में जाएगा और जब पाकिस्तान का जी बिल्कुल। एक आपके हवाले से एक चीज़ अनाउंस कर दूं। जो दोस्त पाकिस्तान अभी जाना चाहते हैं या पाकिस्तान जा चुके हैं और वहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हमारे पास हमारे एक बिजनेस पार्टनर है डॉलर शॉप के नाम से, तो वो हमारी तरफ से ऑफर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, हम सपोर्ट करते हैं। अगर इन केस को फाइनेंशियल इशू है, उसको फाइनेंस भी सपोर्ट किया जाएगा थ्रू 2PF वेलफेयर ट्रस्ट, उसको फाइनेंस भी करेगा। ये एक स्पेशल है, एक बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन वो ब्रांड नेम समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। बेसिकली ब्रांड नेम ये है कि डॉलर शॉप, जैसे अभी सऊदी अरब जो डॉलर शॉप, डॉलर वन शॉप, बेसिकली कि कुल्लो शेयर वन रियाल, जैसे कि आप यहाँ कहते हैं, तो उस तरह के एक मॉडल है। अभी इसको उनकी तकरीबन 20 प्लस इस्लामाबाद और पिंडी में ब्रांचेस चल रही हैं, उनको पूरे पाकिस्तान में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी या लोकल रहते हुए जो बिजनेस करना चाहेगा उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम हाजिर हैं, PF की तरफ से स्पेशल ऑफर है ये। उसके अलावा काफी सारी ऐसी ऑफर्स हैं जो कि डेफिनेटली टाइम कम होने की वजह से हम सबको नहीं बता सकते। जो नाजरीन, जो दोस्त स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, कोई भी राब्ता करना चाहे, सपोर्ट उनको अवेलेबल होगी। बीइंग ए पाकिस्तानी हम हाजिर हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और लोगों को आपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताया कि किस तरह वो आपसे PCF से अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं और खुद भी कामयाब हो सकते हैं और खुद को काम को भी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? सिर्फ एक मैसेज है, हार्ड वर्किंग, सिंसियरली, ईमानत से काम करें और आगे बढ़ते जाएं। झूठ, धोखा, फ्रॉड, इससे बचें, हमेशा तरक्की करेंगे। थैंक यू। और एक और बात मैं काम करने वाले लोग या तरक्की करने वाले लोग और इस तरह की बेशुमार लोग, उनकी टांगें मत कभी खींचें। क्यों? उनको आप कभी रोक नहीं सकते, खुद गिर जाओगे। लेकिन पॉजिटिविटी फैलाओ। टांगे खींचने वाले हमेशा वही रह जाते हैं, जो मेहनत करने वाले हमेशा आगे तरक्की करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। चाहते आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, वो रिसीव करके आपने जाना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।